अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरे हस्बैंड शरीफ हस्दी बैंड। ये है मेरे हस्बैंड शरीफ और आज हम आए हैं स्पेशली। मैंने इनको इतनी मुश्किल से अपनी वीडियो में बुलाया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी मुश्किल से बुलाया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पता नहीं क्या क्या मैंने इनकी शर्तें मानी हैं, उसके बाद ये मेरी वीडियो में आए हैं और इन्होंने मुझे कहा है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं तुम्हारी वीडियो में आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करेंगे तो हो सकता है ये दोबारा भी आ जाए और हम इन्हें लेकर आएंगे दोबारा, ठीक है। तो आज की वीडियो, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग करने वाले हैं हमारी लव स्टोरी शेयर कि किस तरह से हम लोग मिले और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली मैरिड हैं और अब हमारी शादी हो गई है। तो मतलब हमने, आप भी कुछ बोले ना, अपना इंट्रोडक्शन कराएं। मैं इनका पति हूँ ये मैं आपको बताऊँ, ये कैमरा शाय है बहुत बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये कम ही बोलेंगे। मुझे पता है मुझे ही बोलना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये बोलेंगे, इनको बुलवाऊँगी मैं। आपको याद है फर्स्ट टाइम आपने मुझे लाइव कब देखा था? फर्स्ट टाइम लाइव आपको यूनिवर्सिटी टाइम देखा था। हाँ। तब मुल्तान आया था मैं मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ और अभी मेरे इन लॉज लाहौर बोल रही हूँ, हैदराबाद में रहते हैं और हम लोग अभी हैदराबाद में रहते हैं। वकास हैदराबाद से हैं और मैं मुल्तान से हूँ। तो हम लोग आज से तकरीबन कितने साल पहले मिले थे वकास? फेसबुक पे तकरीबन 12 साल पहले। नहीं 12 साल पहले तो नहीं, 9 साल हुए होंगे। 12 सालों में 12 साल हो गए हमें मिले हुए। 12 साल कैसे झेला मैंने आपको? ये तो मैं पूछूंगा आपसे कि मैंने कैसे झेला आपको। अच्छा मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा अच्छा वकास, वो हमारी बुक कहाँ है? आपने उस दिन रखी थी ना कहीं? मैंने तो नहीं रखी। हाँ वकास, यहाँ पे है, इस ड्रॉअर में देखें। आप लोगों को ना मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये बुक है, ये मैंने अपनी बर्थडे, सॉरी इनके बर्थडे पे इन्हें गिफ्ट तो नहीं है। नीचे वाले में है। मैंने वो बुक इनके बर्थडे पे इन्हें गिफ्ट की थी, वो मैंने खुद बनवाई थी। पता नहीं आपने रखी होगी। ऊपर तो नहीं है। तो जी बुक तो मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अभी नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। लेकिन मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका क्लिप लगा दूंगी। अच्छा मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो एक पार्ट में जाएगी या 2 पार्ट में जाएगी या 3 पार्ट में जाएगी, क्योंकि हमारी स्टोरी काफ़ी लंबी है। आप सोच ही सकते हो 12 साल की स्टोरी है हमारी। 12 साल पहले हम बच्चे थे, है ना। हम एक तरह से हम बच्चे ही थे जब हम फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी, है ना। नहीं वकास, 12 साल नहीं हुए। 12 साल नहीं हुए, मुझे अच्छे से याद है। देखें हो गए 12 साल। बात सुने ना, अब वो हाँ शायद हो गई थी और उनकी शादी की अभी हमने 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। उनकी शादी के बाद हमारी बात स्टार्ट हुई थी। नहीं हाँ। उनकी शादी से पहले हुई। उनकी शादी से पहले नहीं हुई, बाद में हुई है। चले 9 साल, लेकिन मेरे हिसाब से 9 साल नहीं ज़्यादा हो गए। 12 साल आप भूल रहे हैं वकास, आप कैसे भूल सकते हैं? नहीं, मुझे जहाँ तक याद है 12 साल। अरे 9 साल हो गए, देख रहा। अब ये कोई बात है? हम लड़ रहे हैं इस बात पे भी। हम इतना लड़ते हैं कि आपकी सोच है, और अभी तक शादी के बाद तक हम लोग बहुत लड़ते हैं, लेकिन हमारा प्यार भी वैसे ही है। जितना हम लड़ते हैं हमारा प्यार उतना ज़्यादा बढ़ता है, कम नहीं होता है ना। हाँ ये तो है बिल्कुल। अच्छा तो सबसे पहले अभी वकास छोड़ दें इसको, अभी हाँ, इसको छोड़ें। आप बताएं कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले बताएं हमारी बात कैसे हुई थी? सबसे पहले हमारी बात एक फेक आईडी से हुई थी मेरे ख्याल। इनकी भी फेसबुक पे, उस टाइम फेसबुक का दौर था, इंस्टाग्राम ये वो कुछ भी नहीं था। मेरे पास था वो छोटा वाला मोबाइल होता है ना, नोकिया के मोबाइल आए थे जिसमें फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह चलता था ना। और मुझे याद है मेरे पास ऑफिस में कोई काम नहीं होता था, मैं फारिग बैठा होता था, फेसबुक यूज कर रहा होता था ऑफिस में बैठकर। तो ये तब मैं मैसेजेस फेसबुक करता पे लड़कियों से बातें करते थे।
इनकी लाइफ में इतनी लड़कियां गुजरी हैं इतनी लड़कियां गुजरी है, उन सब के नंबर्स मेरे पास थे और उन सब की आईडी मेरे पास थी, मैंने उन सब से बात भी की हुई है। और सबसे अच्छी बात हमारे रिश्ते की ये है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं एक दूसरे के सामने, मतलब कि एक एक बात हमें एक दूसरे की पता है, इसलिए हमारी इसीलिए हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। इनकी हर एक बात मुझे पता है, मेरी हर एक बात इन्हें पता है। तो सबसे पहले हम लोगों की बात हुई थी फेक अकाउंट से। फेसबुक पे हमारे फेक अकाउंट्स थे। इनका था कुरैशी बच्चा के नाम से और मेरा था अनाबिया डॉल के नाम से। और हम दोनों ने बात की। उस टाइम पे मैं इतनी बड़ी पागल थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी बड़ी पागल थी। बताएं वकास, आगे आप। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम ने इनको समझाया, फिर इनको ऐसे बात होती रही हमारी, ऐसा ऐसा हमारी असली आइडिया क्या है। ये तो खैर बहुत बात की बात है, उससे पहले भी बहुत चलती रही बात, फिर बहुत सारे मामला, मैं बताती हूँ वहाँ से। तो हमारी बात हुई फेक आईडीज़ पे। तो कुछ टाइम हमारी बात हुई, मुझे पता नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं, और मैंने कहा पता नहीं कौन है ये कौन नहीं। इन्होंने मुझसे पिक्चर मांगी और मैंने भेज दी। इन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे किसी को भी अपनी पिक्चर्स नहीं भेजते। तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम मुझे अच्छी लड़की लग रही हो, तुम ना ऐसा करो, ये मेरी रियल आईडी है, इस पे मुझे रिक्वेस्ट भेजो। मैंने कहा अच्छा। मैंने इनकी रियल आईडी पे इन्हें रिक्वेस्ट भेजी, तो हमारी बात शुरू हो गई। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हम दोस्त थे, अच्छे वाले दोस्त। बिल्कुल। और उस टाइम पे मेरी बहुत सारी दोस्तें थी, जैसे कि अलीदा ने आपको शुरू में बताया। ऐसे इनसे भी दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में मैं फ्री हुआ करता था, तो फेसबुक पे जो बात करते रहते थे, एक ही टाइम में 7-8 लड़के से बातें चल रही हैं, तो उनमें से एक इनको भी मैसेज चला गया और हाँ। फिर ऐसे ही हमारी बात स्टार्ट हुई। हाँ, तो उस टाइम पे फिर खैर हमारी बात होती रही। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी मेरे पास मोबाइल होता था, कभी नहीं होता था। मेरा कहीं और रिश्ता तय हो चुका था, इस तरह के सीन्स चल रहे थे। और मैं इनको हर एक बात बताती थी, सब कुछ बताती थी। हमारी बात बहुत बहुत टाइम के बाद होती थी, जैसे महीनों बाद भी होती थी हमारी बात, तो मैं इनको सब कुछ बताती थी। फिर क्या हुआ कि इनकी लाइफ में कौन आई? एक लड़की आई। ओ, ये भी लगा देते हैं पीछे साउंड। खैर, इनकी लाइफ में आई एक सुंदरी मुंदरी लड़की। इनकी लाइफ में आई एक लड़की। तो क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये मुझे हर एक बात बताते थे। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कोई लड़की है। इन्होंने खुद उससे बात करना शुरू की थी। खैर, बात करते करते इन दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, मुझे अच्छी लगने लग गई है। उस लड़की ने अभी तक इनको अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई थी, बस ये बात कर रहे थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे और बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भेजी। सच्ची बताऊँ ना, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी वो। मतलब इनके लिहाज से ना थोड़ी, मतलब एक वैसे इतना ज़्यादा लुक्स मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़े से तो देखे जाते हैं ना। तो वो मुझे इनके हिसाब से वो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मैंने इन्हें तारीफ़ों के पुल बांधे। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छी है ये लड़की, बहुत अच्छी है। ऐसे ही कहा था ना मैंने आपको। मैं भी तब बता दो, ऐसा नहीं था, मैं भी तब हैंडसम था, मोटा हो गया तो मैं। हाँ, अभी ये हेल्दी हो गया बहुत ज़्यादा। तब तो ये बिल्कुल जैसे कमज़ोर से लड़का होता है ना, क्योंकि एज भी कम थी तब तो तब ये ऐसे नहीं थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। मैं यहाँ पर ना इनकी कोई पिक्चर लगा दूंगी उस टाइम की। तो क्या हुआ ना, इनको दाढ़ी भी रख ली अभी। हाँ, तब दाढ़ी भी नहीं थी, तब ख़त होता था इनका। खैर, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि इनकी उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ दिन बाद उसने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर दी कि वो कौन है। इनके बहुत ही करीबी रिलेटिव्स की वो आगे जानने वाली थी, या फ्रेंड थी कह लो। तो खैर, फिर इन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, इनकी बातें होना शुरू हो गई। अब ना मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही मिजरेबल स्टेज पे थी। वो
मतलब फैमिली में कुछ इस तरह के इश्यूज़ थे, और जहाँ मेरी बात हुई थी वहाँ पर भी कुछ इस तरह के इश्यूज़ थे। मैं इनके साथ सब कुछ डिस्कस करती थी, हर एक बात बताती थी। तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ थे जो मैंने इनके साथ भी डिस्कस किए थे। तो ये मुझे समझाते थे, तुम ऐसे करो, तुम बोलो अपने लिए, ऐसे स्टैंड लो, ऐसे बोलो। तो ना मैं तब बहुत डरती थी, किसी के सामने भी कोई भी बात नहीं कर सकती थी। तो खैर जब ये मुझे हिम्मत देते थे ना, तो मैं बोल लेती थी अपने लिए। और जहाँ जहाँ मैंने इनके कहने पे स्टैंड लिया ना अपने लिए, मैं वहाँ पे मतलब अच्छा होता था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होता था। तो फिर क्या हुआ, इस तरह की इनकी बातों से ना मैं इन पे फिदा हो गई। मैं अभी तक अच्छा दोस्त क्योंकि ही समझता था और हाँ, अपनी सारी बातें इनसे शेयर करता था। इन कहीं ना कहीं ये मुझे पसंद करने लग गई थी। वो इसलिए मैं इन्हें नहीं बताती थी, इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि इनका ऑलरेडी ये एक रिलेशनशिप में थे और इनका बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पे। तो मैं इनको इसलिए कुछ भी नहीं बताती थी उस टाइम पे। मैं कहती थी कि कहीं मेरी वजह से कहीं कोई कोई इस तरह का मसला ना हो जाए। लेकिन यहाँ तक तो आप लोगों ने हमारी स्टोरी सुन ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी स्टोरी का हिस्सा सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।